जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम। प्रिय भाई और बहन, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम हो, अगर आप चाहते हैं कि आज की यह रात आपके जीवन की दिशा बदल दे, तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें आज आशा की जरूरत है। क्योंकि इस संदेश के अंत में एक ऐसी प्रार्थना होने वाली है जो आपके हृदय को छू लेगी और आपकी आत्मा को शांति से भर देगी। अंत तक जुड़े रहिए, कहीं मत जाए। प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि रात के समय मन सबसे ज्यादा भारी हो जाता है? दिन भर की थकान, अधूरी बातें, टूटी उम्मीदें, डर, चिंता, भविष्य की उलझनें, सब कुछ चुपचाप हमारे दिल के भीतर शोर मचाने लगता है। रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन मन और दिमाग और भी ज्यादा जाग जाता है। ऐसे में हम करवटें बदलते हैं, आहें भरते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे प्रभु, क्या मेरी सुनवाई होगी? क्या मेरी जिंदगी में भी कभी सुबह आएगी? आज मैं आपको बाइबल से एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो बहुत साधारण है, लेकिन उसकी सामर्थ्य बहुत गहरी है। बाइबल हमें सिखाती है कि कई बार परमेश्वर बड़े चमत्कार लंबे उपदेशों से नहीं, बल्कि एक छोटे से वचन से करता है। एक ऐसा वचन जो विश्वास से बोला जाए, एक ऐसा वचन जो अंधेरी रात में बोला जाए। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 4 पद 8, मैं चैन से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। यह कोई लंबी प्रार्थना नहीं है, यह कोई भारी शब्दों से भरा भाषण नहीं है, यह सिर्फ विश्वास से निकला हुआ एक वाक्य है। लेकिन इस एक वचन में शांति है, सुरक्षा है और आने वाली सुबह का वादा छिपा है। प्रिय भाई और बहन, जब हम रात को सोने से पहले सही वचन बोलते हैं, तो हम अपने डर को नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर को अंतिम शब्द देते हैं। बाइबल में लिखा है, नीतिवचन अध्याय 18 पद 21, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। यानी जो हम बोलते हैं वही हमारे वातावरण को बनाता है। बहुत लोग रात को सोने से पहले ये कहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। और फिर वे यही बोकर सो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अंधकार में भी हम प्रकाश के शब्द बोलें। बाइबल में अय्यूब के जीवन को देखिए। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य। फिर भी उसने कहा, अय्यूब अध्याय 19 पद 25, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये वचन उसने उस समय बोला जब हालात उसके खिलाफ थे, लेकिन यही विश्वास आगे चलकर उसके चमत्कार की नींव बना। आज मैं आपको वही एक वचन बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप हर रात सोने से पहले पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वह वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1। प्रिय आत्मा, ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब आप कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरी अगुवाई करता है, कोई है जो मुझे सुरक्षित रखता है, कोई है जो मेरी जरूरतों को जानता है। और जब आप कहते हैं, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, तो आप अपने डर को चुनौती देते हैं। आप अपनी कमी को नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर की भरपूरी को देखते हैं। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं, वे भलाई की हैं, हानि की नहीं। परमेश्वर की योजना कभी रात पर खत्म नहीं होती, उसकी योजना हमेशा सुबह की ओर ले जाती है। प्रिय भाई और बहन, कई बार परमेश्वर रात को इसलिए अनुमति देता है ताकि हम सीख सके कि भरोसा कैसे किया जाता है। क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी विश्वास करता है, वही उजाले की कदर जानता है। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 11 पद 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा, मैं दूंगा। इसका मतलब यह है कि विश्राम एक वादा है। जब आप रात को सोने से पहले वह एक वचन बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, तो आप अपना बोझ प्रभु को सौंप देते हैं। और जब बोझ प्रभु के हाथ में चला जाता है, तो चिंता को वहां रहने का अधिकार नहीं रहता। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 30 पद 5, सांझ को रोना ठहरता है, पर भोर को आनंद आता है। आपकी आज की रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों न लगे, परमेश्वर की भोर जरूर आएगी। प्रिय आत्मा, आज ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, आज ये संदेश आपके जीवन में लागू होने के लिए है। आज जब आप बिस्तर पर जाएं, मोबाइल बंद करें, आंखें बंद करने से पहले अपने दिल से यह एक वचन बोलें। जोर से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि विश्वास से, क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है।
यीशु ने कहा, मरकुस अध्याय 11 पद 23, यदि तुम विश्वास करो और संदेह न करो तो जो तुम कहोगे वही होगा। परमेश्वर आज भी वही है। वह न बदला है, न बदलेगा। इब्रानियों अध्याय 13 पद 8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक सा है। अब प्रिय भाई और बहन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस संदेश के अंत में हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, डर टूटे, चिंता दूर हो और कल की सुबह नई आशा के साथ आए, तो इस प्रार्थना को पूरे मन से सुनिए और अपने दिल से आमीन कहिए। अब आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने आज इस शांत रात में आता हूँ। प्रभु, तू मेरे दिल की हर बात जानता है। तू जानता है कि मेरे मन में कौन सा डर है। तू जानता है कि मेरी आंखों से कौन से आंसू गिरे हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने मुंह से यह घोषित करता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु, मेरी सारी चिंताओं को तू अपने हाथों में ले ले। मेरी रात की बेचैनी को तू शांति में बदल दे। मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे। मेरे मन को अपने विश्राम से ढक दे। हे पवित्र आत्मा, मेरे सोचने के तरीके को बदल दे। मेरे डर की जगह विश्वास भर दे। मेरी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी रात व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ कि कल की सुबह मेरे लिए नई दया लेकर आएगी। जैसा लिखा है कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज मैं शांति से लेटता हूँ और सो जाता हूँ, क्योंकि केवल तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं विश्वास करता हूँ कि चमत्कार शुरू हो चुका है। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।